आज के इस वीडियो में हम लोग 3B फिल्म्स के आने वाले आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। एंड ये कंपनी का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2022 में ये कंपनी का जो नेट इनकम है वो हम लोगों को नेगेटिव में देखने को मिल रहा था, बट उसके बाद से 2024 का जो इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट आया उसमें ये कंपनी अच्छा खासा नेट इनकम जनरेट करती है। एंड 2025 का अभी तक जितना भी डाटा आया है उसमें भी ये कंपनी काफ़ी अच्छा ग्रोथ शो कर रही है। एंड ये कंपनी अपने ग्रोथ को ऐसे मेंटेन रखती है तो चांसेस है कि आपको ये कंपनी से काफ़ी अच्छा रिटर्न बनते हुए देखने को मिल जाए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 3B फिल्म्स के बारे में इन डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है, इसके अलावा ये कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसा है एंड कौन से वैल्यूएशन एंड मार्जिन पे ये अपना आईपीओ लेके आ रही है। ओवरऑल इस वीडियो में आपको 3B फिल्म्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। पहले हम लोग ये आईपीओ का बेसिक डिटेल ही देख लेते हैं। ये आईपीओ का जो टोटल इशू साइज है वो आपको 33.75 करोड़ का देखने को मिलेगा, जिसमें कि ऑलमोस्ट 16 करोड़ यहाँ पे ऑफर फॉर सेल है। एंड जो बाकी का 17.76 करोड़ बचा वो आपको यहाँ पे फ्रेश इशू देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ऑफर फॉर सेल एंड फ्रेश इशू का जो रेशियो है वो आपको लगभग 50-50 का देखने को मिलेगा। एंड वहीं बात करें ये आईपीओ के इशू प्राइस के बारे में तो वो 50 रुपीज पर शेयर का रखा गया है। एंड ये आईपीओ के एक लॉट में आपको 3000 शेयर मिलेगा। दैट्स मीन अगर आपको ये आईपीओ में अप्लाई करना है तो उसके लिए जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा आपका वो 1,50,000 रुपीज का हो जाएगा। किसी भी एसएमई आईपीओ का जो मैक्सिमम लॉट साइज होता है वो 1,50,000 का होता है। एंड ये कंपनी अपना जो एक लॉट का जो प्राइस रखी है वो मैक्सिमम पे रखी है। ये आईपीओ का जो फेस वैल्यू होने वाला है वो 10 रुपीज पर शेयर होगा। एंड रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए ये आईपीओ में 50% का शेयर रिजर्व है। वहीं अब अगर बात करें ये आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट के बारे में तो इसका जो बिडिंग ओपनिंग डेट है वो है 30 मई। एंड 3 मई तक आप ये आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद इसका जो अलॉटमेंट आने का जो डेट फाइनलाइज किया गया है वो है 4 जून। एंड अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो 5 जून को जो शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। एंड इन केस अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो फिर 5 जून को ही जो रिफंड है वो इनिशिएट करने का डेट फाइनलाइज किया गया है। उसके बाद इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो है 6 जून। ये तो हो गया इस आईपीओ का बेसिक डिटेल। अब हम लोग ये कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है एंड ओवरऑल इस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। 3B फिल्म्स लिमिटेड 2014 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि ये कंपनी को काम करते हुए 10 साल से भी ज़्यादा का टाइम हो चुका है। एंड ये कंपनी एक गुजरात बेस्ड कंपनी है जो कि प्लास्टिक का प्रोडक्ट बनाती है, जो कि प्लास्टिक का जो पैकेजिंग होता है वो बनाती है। बहुत सारा आप लोगों ने ट्रांसपेरेंट रैपर देखा होगा, उसको ये कंपनी मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। इसका जो प्रोडक्ट सेक्शन है आप यहाँ पे उसके बारे में डिटेल से पढ़ सकते हैं। एंड अभी जो है मैं आप लोगों को ये कंपनी के द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनाया जाता है वो सभी मैं आप लोगों को एक एक करके दिखा भी दूंगा। एंड ये कंपनी इंडिया में ऑपरेट करने के अलावा अपना जो प्रोडक्ट है उसको एक्सपोर्ट भी करती है। यहाँ पे जो कंट्री का लिस्ट दिया हुआ है उसमें आपको दुबई, नेपाल, श्रीलंका और अफ्रीकन कंट्रीज देखने को मिल जाएगा। एंड ये कंपनी और एक मशीनरी को इंपोर्ट करके इंस्टॉल कर चुकी है, जिसके बाद से ये कंपनी का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो दुगना हो चुका है। अगेन यहाँ पे ये कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसके बारे में डिटेल में बताया गया है कि ये कंपनी जो अलग अलग प्रोडक्ट बनाती है उसका यूज कहाँ कहाँ पे आता है, किस टाइप का पैकेजिंग के लिए ये कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाती है। तो सबसे पहले ये कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है पहले उसी के बारे में बात कर लेते हैं। ये आप यहाँ पे अलग अलग CPP फिल्म्स देख पा रहे हैं। एंड इसमें भी ये अलग अलग टाइप का बनाती है, जैसे कि ये हो गया ट्रांसपेरेंट वाला, ये हो गया मेटलाइज्ड वाला, एंड ये व्हाइट कलर में आता है। एंड अगर इसके प्रोडक्ट सेक्शन में हम लोग और नीचे जाए तो इसका जो एक एक प्रोडक्ट है आप उसके बारे में डिटेल पे पढ़ पाओगे कि ये क्या यूज में आता है एंड कैसे इसको एंड क्या इसका साइज है, क्या इसका थिकनेस है, वो सभी के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ ये जो एंटी फॉग फूड कंटेनर होता है उसको भी ये कंपनी बनाती है। अगर हम लोग इसको और स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप का पैकेजिंग देखने को मिल जाएगा। तो मेनली ये कंपनी यही सारे प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है। वहीं बात करें इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के बारे में तो उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है। यहाँ पे आप कैंटीन देख सकते हैं, प्रोडक्शन एरिया हो गया, रॉ मटेरियल हो गया
ऑफिस यहाँ पे है एंड यहाँ पे जो स्टार्टिंग का सिक्योरिटी कैबिन है वो देखने को मिल जाता है। एंड ये कुछ इमेजेस फैक्ट्री के अंदर का है। ये दोनों जो मशीन है वो इटली से इंपोर्ट करवाया गया है। एंड नीचे आपको और भी मशीनरीज देखने को मिल जाएगा जो कि ये कंपनी अभी यूज में ले रही है। मशीनरीज के इमेज के अलावा यहाँ पे वो मशीन को कौन से कंट्री से इंपोर्ट किया गया है उसका भी डिटेल दिया हुआ है। अब अगर बात करें हम लोग ये कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में, तो 2022 में ये कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 67 करोड़ का था, जो कि 2023 में इंक्रीज होकर लगभग 72 करोड़ पे पहुंच गया था। एंड 2024 में ये कंपनी का जो रेवेन्यू है वो हम लोगों को 75 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें 2025 के 9 मंथ का जो डाटा आया है उसके बारे में, तो उसमें ये कंपनी अभी लगभग 57 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर चुकी है। और अगर बाकी जो एक क्वार्टर बचा उसका भी डाटा ऐसा ही आता है, तो चांसेस है कि ये कंपनी का जो ओवरऑल रेवेन्यू है वो आपको 2025 का कंप्लीट डाटा आने के बाद लगभग 80 करोड़ के अराउंड देखने को मिले। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें हम लोगों को ईयरली बेसिस पे 3 से लेके 4 करोड़ का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें ये कंपनी के नेट इनकम के बारे में, तो 2022 में ये कंपनी का जो नेट इनकम है वो हम लोगों को नेगेटिव में देखने को मिल रहा था। यहाँ पे ये कंपनी का जो रेवेन्यू है वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, बट इसका जो नेट इनकम है वो नेगेटिव से पॉजिटिव में आ गया। एंड 2024 का कंप्लीट डाटा आने के बाद ये कंपनी का जो नेट इनकम है वो हम लोगों को 4.29 करोड़ का देखने को मिलता है। तो 2023 से लेकर 2024 के बीच में इसका जो नेट इनकम है उसमें काफी बड़ा ग्रोथ देखने को मिला। एंड फाइनेंशियल ईयर 2025 का जो 9 मंथ है उसके डाटा के अनुसार से ये कंपनी ऑलरेडी 4.20 करोड़ का नेट इनकम ऑलरेडी जनरेट कर चुकी है। और अगर पूरा साल का डाटा ऐसा ही आया तो ये साल का जो इसका नेट इनकम होने वाला है वो आपको 5 करोड़ से भी ज्यादा का देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल ये कंपनी के रेवेन्यू में हम लोगों को उतना फास्ट ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है, बट इसका जो नेट इनकम है वो ईयरली बेसिस पे लगातार काफी स्पीड से ग्रो कर रहा है। और अगर ये कंपनी का रेवेन्यू एंड नेट इनकम ऐसा ही ग्रो करता रहा तो नो डाउट लॉन्ग टर्म में ये कंपनी से आपको काफी अच्छा रिटर्न मिलने का चांसेस है। वहीं अब अगर बात करें ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में, तो इसका जो ईपीएस है वो आपको 2.02 का देखने को मिलेगा। एंड जो पी रेशियो है वो ईपीएस के मुकाबले काफी ज्यादा है, वो आपको 24 से भी ज्यादा का देखने को मिलेगा। जो RONW परसेंटेज है वो अराउंड 14 का होने वाला है। एंड जो ROCE परसेंटेज है वो आपको 8.64 का देखने को मिलेगा। वहीं बात करें इसके EBITDA परसेंटेज के बारे में, तो वो हम लोगों को 19.79% का देखने को मिल रहा है। एंड ये कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो काफी ज्यादा है, वो आपको 3.45 का देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन ये है कि ईयरली बेसिस पे लगातार इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो कम होते हुए जा रहा है। ओवरऑल ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन में हम लोगों को कुछ नेगेटिव पॉइंट देखने को मिला है, तो कुछ पॉजिटिव पॉइंट। नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात करें तो जो इसका ईपीएस है वो काफी कम है एज कम्पेयर टू पी रेशियो। एंड इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो भी काफी ज्यादा है। वहीं इसका जो ROCE परसेंटेज है वो भी हम लोगों को 8-9% के ही अराउंड देखने को मिल रहा है। एंड अभी तक हम लोग ये कंपनी का जितना भी डाटा देखे, चाहे वो इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट हो या फिर वैल्यूएशन एंड मार्जिन हो, वो सबको देखते हुए ये कंपनी ठीक ठाक ही है, ना ही ज़्यादा अच्छा है ना ही ज़्यादा बुरा है। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करने के लिए ये एक 50-50 है। वहीं अब अगर बात करें शॉर्ट टर्म के बारे में, मतलब कि वैसे इन्वेस्टर के बारे में जो कि IPO में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनको अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि ये IPO का बिडिंग ओपन होने में काफ़ी दिन बाकी है। एंड शॉर्ट टर्म के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी भी IPO का GMP। एंड फिलहाल इस IPO का जो GMP है वो 0 रुपीज़ का है। इसके GMP में अभी कोई भी मोमेंटम नहीं है। हो सकता है कि बिडिंग स्टार्ट होने से पहले इसके GMP में आपको थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट देखने को मिले। एंड अगर ये IPO के GMP में सडनली कोई इंक्रीमेंट आता है या फिर ये IPO के रिगार्डिंग कोई और मेजर न्यूज या फिर अपडेट आता है, तभी मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो वो सारे वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपको किसी और IPO के बारे में जानकारी चाहिए जो कि अभी लाइव है या फिर जो अपकमिंग IPO है, तो वो सारे टॉपिक को कवर करते हुए चैनल पे एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड होगा। आप अगर चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये था 3B फिल्म्स लिमिटेड का डिटेल एनालिसिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। अब फिलहाल हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।